Hello बच्चों, let's read this question. The question says, write the hybridization and geometry of NiCN whole for 2 minus. Atomic number of Ni is equal to 28. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है जो कि है NiCN whole for 2 minus और यहाँ पे हमको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या होगा। और हमको क्वेश्चन में गिवन है कि निकल जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है उसका एटॉमिक नंबर है 28। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होगा। इसका की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन का, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ NiCN होल फॉर 2 माइनस। तो हम यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मतलब Ni का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये क्या होगा, x -4 क्योंकि Cn होता है -1 और यहाँ पे 4 Cn ऐसे है तो ये होगा -4 इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 + 4 दैट इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे हमारा निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो हम देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है। तो निकल 2+ है मतलब निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो अगर 2+ है मतलब यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन जो कि नोबल गैस है 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके बाद होगा 18 एंड 3d8। तो अगर ये होता है तो ये इसका 26 इलेक्ट्रॉन्स बनता है। तो हम इनिशियली ये d ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन बैठते हैं हम देखते हैं। 5 हो गए यहाँ पे ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाएंगे और रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और 3 के साथ पेयर बनाकर बैठेंगे ऐसे। तो ये है हमारा इनिशियल स्टेज में जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है और ये एक Ni2+ आयन है। फिर जब लिगैंड्स अप्रोच करेगा तब क्या होगा देखते हैं हम। व्हेन लिगैंड्स अप्रोच, तो क्योंकि ये Cn- जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अप्रोच होने से क्या होता है हम जानते हैं। ये जो ओरिजिनली d ऑर्बिटल्स रहते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स लेकर, ये लिगैंड्स अप्रोच होने से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि रिपल्शन होता है नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगैंड के साथ सेंट्रल मेटल आयन का न्यूक्लियाई में, जिसका कारण इसका एनर्जी लेवल ऐसे रेज्ड हो जाता है। और फिर इसमें स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, ऊपर 2 जाता है और नीचे लोअर एनर्जी में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। तो ये है T2G स्टेट और ये है EG स्टेट। तो T2G है लोअर एनर्जी लेवल मतलब स्टेबल होता है ये ज्यादा, और ये है EG मतलब हायर एनर्जी लेवल, तो ये है लेस स्टेबल। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अप्रोच करता है तो सभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बैठे थे ये पेयर बनाकर ऐसे T2G में चला जाएंगे। सबसे पहले T2G ऑक्यूपाइड होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड रिमेनिंग 2 ये जो होगा ये ऐसे पेयर बना के ऐसे बैठ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगा d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स आर देयर और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ये 4 के पेयर में बैठेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है 3d ऑर्बिटल और खाली ऑर्बिटल है s और p ऑर्बिटल। तो ये है 4s ऑर्बिटल और 4p जो कि वैकेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो 4 Cn- है वो पहले 3d में एक आएगा, 4s में एक आएगा और बाकी दोनों Cn ये 4p में आएगा। तो टोटल यहाँ पे 4 Cn- लिगैंड्स बॉन्ड बना के ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो हमारा ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका ये क्या हो गया हम देख सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है DsP2
तो DsP2 अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कोई भी DsP2 कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या होता है? स्क्वायर प्लानर। तो ये है NiCN4 का hybridization, that is DsP2, और geometry, that is square planar. Hope you have understood it well. Best of luck.